आगे जो भी स्त्रियां कथा सुनना चाहते हैं माई चौथ के, वो सुन सकते हैं। जो लोग भी पूजा के समय सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने हाथों में थोड़े से तिल गुड़ और आखे ले लें। आखा यानी गेहूं के 13 दाने आपको हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। अगर गेहूं नहीं है, चावल के दाने भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माही चौथ की कथा। बोलिए माही चौथ माता की जय। एक साहूकार साहूकारनी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। एक दिन साहूकारनी ने पड़ोसन को माही चौथ का व्रत करते देखा। पड़ोसन से व्रत का महात्म्य पूछकर उसने कहा, यदि मेरे गर्भ ठहर गया तो मैं चौथ का व्रत रखूंगी और 1.25 सेर का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। पुत्र हो गया तो बोली कि बेटे का विवाह हो जाएगा, तब व्रत करूंगी और तिलकुट्टा भी चढ़ा दूंगी। चौथ माता ने सोचा कि ये महिला तो बड़ी चालाक है, अपनी बात को टालते जा रही है, मुझे ही मूर्ख बना रही है, इसको सीख देना जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोगों की वजह से ये लोगों को मूर्ख बनाती रहेगी। समय बीता, विवाह का दिन भी आ गया, फेरे होने लगे। तीसरे फेरे के बाद चौथ माता ने अपने प्रभाव से दूल्हा बने बेटे को उठाकर एक बड़े पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। कई दिनों तक दूल्हे की खोज चलती रही, पर वो नहीं मिला और जब गंगौर आई तो युवतियां पीपल के पेड़ के नीचे दूब लाने को गई। पेड़ पर बैठा दूल्हा एक युवती से हमेशा एक ही बात बोलता, आ मेरी अधब्यायड़ी, आए मेरी अधब्यायड़ी। ये बात बार बार सुनकर वो युवती डर के मारे पतली होने लगी। एक दिन उसकी माँ बोली, मैं तुझको इतना खाना देती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तब उसने माँ को बताया कि दूल्हे की पोशाक में पेड़ पर बैठा एक लड़का मुझसे रोज कहता है, आए मेरी अधब्यायड़ी। ये सुनकर उसकी माँ वहां गई और वहां जाकर देखा तो बोली, अरे बावली, ये तो तेरा ही दूल्हा है। माँ ने उससे पूछा, जमाई सा, आप यहाँ क्या कर रहे हो। दूल्हा बोला, ये सब मेरी माँ की करनी का फल मैं भुगत रहा हूँ। मैं यहाँ चौथ माता के कारण पड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ बहुत चालाक है, उसने चौथ माता का व्रत करने का वादा किया पर उसे पूरा नहीं किया। सबक सिखाने के लिए चौथ माता मुझे उठा लाई है और यहाँ लटका दिया। तब युवती की माँ युवक की माँ के पास गई और उनको सारी बात बताई। साहूकारनी बोली, हे माता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरा व्रत भी रखूंगी और 2.5 मन का तिलकुट्टा भी करूंगी। मुझे मेरा लाल लौटा दे। चौथ माता को तो सबक सिखाना था, इसलिए उसने दूल्हे को लौटा दिया। फेरे पड़े, धूमधाम से विवाह हो गया। इस प्रकार से साहूकारनी ने गलती नहीं की और पूरे श्रद्धा के साथ व्रत किया और तिलकुट्टा चढ़ाया। हे चौथ माता, जैसे साहूकारनी को बेटा दिया और बेटे बहू को मिलाया, उसी प्रकार सबको बेटे बहू को सुख दे और जो कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सभी के घर में सुख शांति बनाकर रखें। बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद आपको गणेश जी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा सुनते हैं तो जो आंखें आपने हाथ में लिए होते हैं वो आपको बदल लेने चाहिए। जो चौथ माता के जो आंखें हैं वो आप किसी कागज़ में लपेट कर रख दें, ताकि शाम को जब अर्घ देंगे तो आप अर्घ देते समय उन आंखों को लेकर के आप अर्घ देंगे। दूसरा, आप थोड़ा सा तिलकुट हाथ में ले लें। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने। बोलिए गणपति देव की जय। एक जेठानी देवरानी थी। देवरानी धनवान और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर पर नौकरानी के जैसे काम करती थी। वहां पर वह जिस कपड़े से आटा छानती उसे घर लेकर पानी में धोती थी और वो पानी अपने पति को पीने के लिए और बच्चों को देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने अपनी ताई जी को यह करते हुए देख लिया। उन्होंने जाकर अपनी माँ से बता दिया। ये जानकर देवरानी को बहुत गुस्सा आया और अगले दिन जेठानी आई तो देवरानी उससे बोली, तुम आटा छानने का कपड़ा यहीं छोड़कर जाओ, हाथ धोकर के घर जाओगी। बेचारी जेठानी ने ऐसे ही किया। घर जाने पर उसके पति ने आटे का घोल मांगा। इसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। उसके निखट्टू पति ने गुस्से में आकर लकड़ी से जोर जोर से उसे मारा। जेठानी गणेश जी की भक्त थी और गणेश जी को याद करती रोती रोती सो गई। गणेश जी उसके दुख को जानते थे। उन्होंने सपने में आकर पूछा तो उसने सारी बात बता दी। गणेश जी ने कहा, मैं कई जगह तिलकुट खाकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे निपटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। जेठानी ने कहा, तूने मुझे कुछ तो दिया ही नहीं है, घर में रखा ही क्या है, सारा घर आंगन खाली पड़ा है, तेरी जहाँ मर्जी हो वहीं बैठ जा। गणेश जी जहाँ जहाँ मर्जी पड़ी वहाँ वहाँ उन्होंने अपना काम कर दिया। फिर पूछा, तेरे घर में तो पानी भी नहीं है, पोंछनी भी तो है। तब जेठानी ने तंग होकर कहा, मेरे सिर के बालों से पोंछ ले। गणेश जी ने ऐसा ही किया।
सुबह जब जेठानी की नींद खुली तो देखी कि सारे घर में सोना चांदी हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और हीरे जवाहरात समेटने में उसे देर हो गई। देवरानी ने देखने के लिए बच्चों को भेजा। बच्चों ने लौटकर सारी बात बताई। देवरानी दौड़ी दौड़ी जेठानी के घर पहुंची। इतनी सारी दौलत देखकर देवरानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा तो जेठानी ने सारी बात सच सच बता दी। वो दौड़ी दौड़ी घर पहुंची और अपने पति से पाटिये से मारने के लिए कहा और पति ने कहा, अरे मूर्ख, पैसे की भूखी, मार क्यों खाना चाहती है। वो नहीं मानी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने अच्छे से उसकी ठुकाई कर दी। उसने सारा घर खाली कर दिया और गणेश जी का नाम लेकर के आटा पाटा लेकर के सो गई। सपने में गणेश जी आए, सारी बातें उसी तरीके से हुई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारे घर में गंदगी का साम्राज्य था। भयंकर दुर्गंध से घर भरा हुआ था, बालों में गंदगी लिपटी हुई थी। उसने गणेश जी को याद किया तो गणेश जी प्रकट हुए। देवरानी बोली, तूने मुझे धोखा दिया है। गणेश जी ने कहा, तूने तो धन दौलत के लालच में झूठ की मार खाई, जबकि उसने धर्म के रक्षा में मार खाई। उसने कहा, आप अपनी माया समेट लो। तब गणेश जी ने कहा, तू अपनी जायदाद का आधा भाग जेठानी को दे दे तथा उससे नौकरानी की तरह काम लेने के लिए माफी मांग, तो मैं अपनी माया समेट लूंगा। देवरानी ने वचन दिया तो गणेश जी ने अपनी माया को समेट लिया और हे गणेश जी महाराज, जैसा तूने जेठानी को दिया वैसा ही सबको देना और देवरानी जैसा दिन किसी को मत देना। कहते सुनते हुकारे भरते सभी को देना। बोलिए गणपति देव की जय। माई चौथ की व्रत की कथा इसी प्रकार से संपूर्ण होती है। चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद तिलकुट्टा थोड़ा सा सासू माँ को बायना दे करके उनका आशीर्वाद लें और तिलकुट्टा थोड़ा सा प्रसाद लेकर के फिर आपको भोजन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।